और बेटा अब ये आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, साइड्स इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिफरेंस है देखो। उसमें आपको सिर्फ डायगोनल दे दिए थे और आपने जो है एरिया निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे बेटा आपको साइड दे रखी है। साइड को मैं इस रोम्बस का बेस मान लेता हूं, ठीक है। बेस हो गई ना साइड, क्योंकि साइड को सारी साइडें हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो 5 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड होता है किसी भी चीज की हाइट जो होती है, हाइट जो है कितनी दे देखिए आपको 4.8 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या करवाया था 1/2 d1 गुना d2, लेकिन इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप एरिया ऑफ रोम्बस क्या लगाया मैंने b into h। आप बोलते बच्चे कि सर आप बताइए इसमें तो कंफ्यूजन है कि अब कब जो है हम इसको 1/2 d1 into d1 d2 लगाएंगे और कब हम इसको b into h लगाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है बेटा, जब आपको बेस और हाइट दिया हो तो फॉर्मूला ये रहेगा। अगर आपको जो है d1 और d2 दिए हो तो फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर। अब मैं इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला b into h लगा रहा हूं। तो b कितना है आपके पास 5 और हाइट कितना है 4.8। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 240। लेकिन यहाँ देखो पॉइंट के पीछे एक अंक है, एक डिजिट है ना पॉइंट के पीछे, तो डिजिट के पीछे एक पॉइंट हमने घटा दिया, फिर ये हट गया 0, तो ये कितना बन गया 24 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फर्स्ट की एरिया निकालिए आप। अब सेकंड, इसमें दो चीजें पूछी है। अब बोला हुआ कि अब साइड बताइए आप कि साइड कितनी, सॉरी डायगोनल बताइए आप। डायगोनल 1 एरिया तो मैंने निकाल दिया, कितना निकाला 24 और डायगोनल 1 कितना दे दिया बुक में, तो डायगोनल 2 बोलता है कि निकालिए आप। तो मैंने क्या किया, अब इस बार क्वेश्चन चेंज, तो आंसर भी हम चेंज करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का था ये, लेकिन इस बार एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2 d1 into d2 दैट इज इक्वल टू, देखो एरिया का फॉर्मूला है तो एरिया मैंने लगा दिया इक्वल टू के बाद। जब आपको एरिया दे रखा हो तो फॉर्मूले के बराबर करके आपने वो एरिया लिख लेना है। लिख लिया। अब देखो इसकी वैल्यू करेंगे, इसमें हम जो है पुट 1/2 का 1/2 और d1 8 दिया, मल्टीप्लाई d2 नहीं दिया तो d2 ही रखना है। अगर हम इसको 2 से जो है 8 को काटता हूं तो कितना आता है दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर। ये स्टेप भी क्लियर है। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू भरी इसकी, d1 की भरी, d2 की कुछ नहीं है, और काट दिया 4 आ गया। अब यहां देखेंगे आप d2 और 4 के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की संख्या जब इक्वल टू के बाद आती है तो किसमें जाएगी डिवाइड में। तो ये देखो d2 इज इक्वल टू 24 और 4 कहां जाएगा बेटा डिवाइड करके क्या करो इसको, 4 से 26 को डिवाइड करो, 6 आ गया ना, 4 6 जा 24, तो d2 कितना बच गया 6 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा हुआ था, समझ गए। क्लियर। ओके थैंक यू।